आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कथा कहानी में स्वागत है। आज की कथा है शिव पार्वती की अमरनाथ धाम की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे तो नारद मुनि माता पार्वती के पास पहुंचे। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोगों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है। आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है। इसका क्या कारण है? जो अमर कथा सुन लेता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 योनियों के चक्कर में नहीं आता। अगर आप चाहे तो प्रभु से अमर कथा सुन सकती है। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर चले गए। प्रभु वन विहार से वापस लौट कर आए तो माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर बरसों तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो और ब्रह्मांड में अमर होने के रहस्य क्या है? इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। प्रभु ने पार्वती के हठ देखकर कहा, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अति कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं। कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। बार बार जन्म मरण के 84 योनियों में चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति तथा सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त अमर हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी यही आशा है तो व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। उसी समय शिव पार्वती दोनों ही महागुणा पर्वत की ओर चल पड़े। महादेव ने सबसे पहले नंदी को छोड़ा। नंदी को जिस जगह छोड़ा था उस जगह को पहलगाम नाम से जाना जाता है। पहलगाम से थोड़ा आगे चलने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतार दिया। जिस जगह चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिसे शेषनाग झील कहा जाता है। जीवन के 5 मूल तत्व को पंचतरणी में छोड़ दिया। जिस जगह पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था उसे गणेश टाप और महागुण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह सबको छोड़ने के बाद माता पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई भी प्राणी, जीव, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन ले, इसीलिए महादेव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन गुप्त रहस्य की कथा माता पार्वती को सुनाना आरंभ कर दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास एक पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी अभी उत्पन्न नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिव जी ने एकाग्रचित होकर अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हुआ। अमर कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। अब माँ पार्वती के स्थान पर वह सुख तोता पक्षी अमर कथा का हुंकार देने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो प्रभु शंकर ने आंखें खोली और पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अमर कथा सुन ली? माँ पार्वती जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने अमर कथा नहीं सुनी। प्रभु ने पूछा, तो हुंकार कौन दे रहा था? तब शंकर जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें सुख पक्षी नजर आया।
और प्रभु को देखते ही उड़ गया। शंकर जी उस पक्षी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। श्री वेदव्यास जी की धर्म पत्नी वटिका अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। तब शंकर जी ने ऋषि पत्नी से अपना पक्षी वापस मांगा। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। प्रभु शंकर ने कहा, वह पक्षी अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए तुम्हारे गर्भ में अलोप हो गया है। फिर प्रभु शंकर ने व्यास जी ऋषि से कहा, आपकी स्त्री के मुख द्वारा हमारा पक्षी उनके पेट में चला गया है। तब व्यास ऋषि की पत्नी ने कहा, मैंने किसी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। अब इसका एक ही उपाय है, मुझे मारकर आप अपना पक्षी ले जाए। तब प्रभु शंकर ने कहा, स्त्री को मारने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए आपके गर्भ में छुप गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। यह शब्द सुनकर शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। त्रिलोक के स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। 12 वर्ष बीत गए, संसार के सभी कार्य रुक गए, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता ने विचार किया कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाए। देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रभु शंकर जी से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी ने कहा, शुक पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में छुप गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस जाऊंगा। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपका वचन है कि जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह शुक पक्षी भी आपसे अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है, सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करे। दया रूपी होकर शिवजी शुक पक्षी को कहने लगे, बेटा तुम माता के गर्भ से बाहर आ जाओ। शुक पक्षी ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। प्रभु शंकर ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। शुक पक्षी ने कहा, मेरे पैदा होने के समय संसार में जितने भी बच्चे पैदा हो सभी अमर हो जाए, यही वरदान देने की कृपा करे, तभी मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा। शंकर जी ने यह वरदान दे दिया। तब शुक पक्षी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर माता के गर्भ से बाहर आया। इसलिए शुक पक्षी सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों भक्त यात्रा करते हैं। भक्त कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। शिव के प्रिय अधिक मास और आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा के बीच बाबा अमरनाथ की यात्रा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुप्त स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। अलग अलग ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुफा में 2 कबूतर के बारे में बताते हैं और कोई शुक तोते के बारे में, परंतु यह भी सत्य है कि व्यास जी के बेटे सुखदेव का जन्म शुक पक्षी तोते से हुआ था। इस तरह पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। इस पवित्र गुफा में एक तरफ माता पार्वती और भगवान गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जाते हैं।